बच्चों, आज हम कक्षा 5 के का पाठ 3 के प्रश्नोत्तर करेंगे और पाठ का नाम है गोरक्षक लोक देवता। तो इसका पहला प्रश्न है, सुबह उठते ही मीरा को पिताजी ने क्या करने के लिए कहा? तो बच्चों, सुबह उठते ही पिताजी ने मीरा से बाड़े में जाकर गाय को चारा पानी देने को कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाजी कौन थे और उन्हें गोरक्षक देवता क्यों माना जाता है? तो तेजाजी का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल गांव में हुआ था। बचपन से ही तेजाजी में वीरता और साहस के गुण थे। उन्होंने अपना जीवन गायों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया, इसलिए उन्हें गोरक्षक देवता माना जाता है। विद्यालय में गुरुजी ने दूध से मिलने वाले कौन कौन से पोषक तत्व बताए? विद्यालय में गुरुजी ने दूध से मिलने वाले प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन जैसे पोषक तत्व बताए। खीर बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए? खीर बनाने के लिए दूध, चावल, गुड़ या चीनी, साथ में सूखे मेवे आदि चाहिए। आपके परिवेश में कौन कौन से लोक देवी देवता की पूजा की जाती है? आपस में चर्चा कर बताएं। तो बच्चों, इसका उत्तर आपको स्वयं करना है। अगला प्रश्न, जाहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तो जाहर पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। पाठ में आए इन शब्दों के अर्थ लिखें और वाक्य बनाएं। तो बच्चों, पहला शब्द है गोरक्षक। इसका अर्थ है गायों की रक्षा करने वाले। वाक्य प्रयोग होगा, गांव में दीनू चाचा एक सच्चे गोरक्षक हैं और गायों की सेवा के लिए दिन रात प्रयत्न करते रहते हैं। नेक्स्ट, बलिदान। बलिदान का अर्थ है किसी महान उद्देश्य के लिए अपने प्राण या प्रिय वस्तु का त्याग करना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, देश की आज़ादी के लिए अनेक वीरों ने अपना बलिदान दिया। नेक्स्ट, समर्पित। पूरे निष्ठा भाव के साथ किसी कार्य के लिए अर्पित होना कहलाता है समर्पित। इसका वाक्य प्रयोग, गीता शिक्षण कार्य के लिए पूरी तरह समर्पित है। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। वाक्य प्रयोग, पौराणिक कथाओं के प्रति रौनक की जिज्ञासा उसे कुछ नया जानने के लिए प्रेरित करती है। अनुमान लगाइए से प्रश्न है आपका, यदि मीरा के घर में गाय न होती तो खीर बनाने के लिए दूध कहाँ से आता? यदि मीरा के घर में गाय न होती तो खीर बनाने के लिए दूध दूधिया या डेयरी से आता। आप पालतू जानवरों की देखभाल कैसे करते हैं? हम पालतू जानवरों की देखभाल उन्हें समय पर चारा पानी देकर करते हैं। उनके बीमार पड़ने पर डॉक्टरों की सलाह लेते हैं तथा ज़रूरत पड़ने पर इलाज करवाते हैं। शहरों में दूध की व्यवस्था कैसे होती है? शहरों में कोल्ड स्टोरेज के जरिए दूध भेजा जाता है। दूधिया लोग मुनाफा लेकर शहरों में दूध पहुंचाते हैं तथा शहरों में भी बड़े बड़े तबेलों में गाय भैंसें रखी जाती हैं। नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखें तथा उनका वाक्य में प्रयोग करें। पहला है दूध की नदियाँ बहना। अर्थ है संपन्नता होना। पुराने समय में हमारा देश इतना सक्षम था कि यहाँ दूध की नदियाँ बहती थीं। दूध का दूध, पानी का पानी। न्याय करना। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। नीचे दिए गए वाक्यों में वचन पहचानें और वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखें। गाय खेत में चर रही है, ये एक वचन है, इसको हम बहुवचन में बदलेंगे, गायें खेतों में चर रही हैं। बच्चे दूध पीते हैं, बहुवचन है, इसको एक वचन में बदलेंगे, बच्चा दूध पीता है। मंदिर में दीपक जल रहा है, एक वचन है, इसको बहुवचन में करेंगे, मंदिरों में दीपक जल रहे थे। नेक्स्ट, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग वाक्य पहचानें और उनका लिंग बदलना है, उसे दोबारा लिखना है लिंग बदलकर। पिताजी कहानी सुना रहे हैं, तो लिंग बदलकर लिखेंगे, ये पुल्लिंग है तो हम स्त्रीलिंग लिखेंगे, माताजी कहानी सुना रही हैं। मालिन माला बना रही थी, तो अब ये स्त्रीलिंग है, इसको पुल्लिंग बनाएंगे, माली माला बना रहा था। गाय चारा खा रही हैं, तो हम इसको पुल्लिंग में बदलेंगे, बैल चारा खा रहा है। बंदर पेड़ पर कूद रहा है, ये पुल्लिंग है, इसको स्त्रीलिंग में बदलेंगे, बंदरिया पेड़ पर कूद रही है।
नीचे दिए गए वाक्य कार्य के अलग अलग समय में होने की जानकारी दे रहे हैं, इसे काल कहते हैं। जैसे रतन स्कूल जाता था, ये भूतकाल है। राधिका स्कूल जाती है, ये वर्तमान काल है। विशाल स्कूल जाएगा, ये भविष्य काल है। इसी तरह नीचे दिए गए वाक्यों का काल पहचान कर उनके सामने सही काल का नाम लिखिए। मीरा रोज़ सुबह जल्दी उठती है, ये रोज़ काम होता है, तो ये वर्तमान काल है। पिताजी खेत पर गए, पिताजी खेत पर जा चुके हैं, तो ये भूतकाल है। और गुरुजी हमें दूध के पोषक तत्वों के बारे में बताएंगे, तो ये भविष्यकाल है। अब बच्चों यहाँ आपको एक वर्क पहेली दी हुई है, इसमें से आपको दूध से बनी चीज़ों के नाम लिखने हैं। तो बहुत इजी तरीके से इसमें दिया हुआ है, ऊपर के कॉलम में और नीचे के कॉलम में छाछ, फिर देखो दही दिया है, पनीर हमें सीधा सीधा मिल रहा है इसमें से, पनीर, रबड़ी, मावा और दूध, ये दूध से बने हुए सारी चीज़ें हैं। अगला प्रश्न, पिताजी ने किसे चारा पानी देने को कहा? तो पिताजी ने गाय को चारा पानी देने को कहा। खीर बनाने की सामग्री नहीं है। बच्चों, खीर में सूखे मेवे, दूध और चावल डलते हैं, हरी सब्जी नहीं डलती है, तो खीर बनाने की सामग्री हरी सब्जी नहीं है। पुजारी ने खीर का भोग लगाया, पुजारी ने खीर का भोग थान पर लगाया। गायों को लूटकर कौन ले जा रहा था? गायों को लूटकर आक्रमणकारी ले जा रहे थे। दूध से इनमें से कौन सी चीज़ नहीं बनती? दूध से पनीर बनता है, दही बनता है, मावा बनता है, अचार नहीं बनता। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें शब्द को चुनकर। तो पहला प्रश्न है, तेजाजी गायों के रक्षक लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अगला प्रश्न, बाबूजी ने विवाह के फेरे अधूरे छोड़ दिए। मैं जल्दी तैयार होकर विद्यालय के लिए निकल पड़ी। दूध से बनी मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट होती हैं। हमने रास्ते में गायों को सड़क पर घूमते देखा। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। दूध को हम सुमेलित करेंगे पनीर से, डेयरी को हम करेंगे व्यवसाय से, तेजाजी लोक देवता हैं, विद्यालय में प्रार्थना सभा की जाती है, पशु को तबेले में रखा जाता है। तो मुझे आशा है कि आपको इसके प्रश्न उत्तर समझ में अच्छे से आए होंगे। अगले पाठ के प्रश्न उत्तर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।